ये बात अगर आप अदालत में कहेंगी तो आपकी सजा और ज्यादा हो सकती है। त्यात काय फरक पड़ता है सर? जिंदगी खराब हो गई तो मनभरी जी, अपना घर बचाने के लिए आपने किसी दूसरे का घर उजाड़ दिया? नहीं सर, मैं ऐसा अजीबात नहीं मानती। मैं तो ऐसा मानती है कि मुन्ना को मार के मैंने बहुत घरों को बचाया है साहब। तो आप ये मानती हैं कि मुन्ना का खून आपने किया है? हो साहब। अगर पंचनामा लिखा जाएगा तो आप उस पर दस्तखत करेंगी? ठीक है, आप जा सकती हैं। एक मिनट मनभरी जी, ये बात अभी किसी को बताइएगा मत। काय फर्क पड़ेगा साहब, अभी थोड़ी देर में सबको पता चल ही जाएगा। पण साहब, मैं एक बात बोलती आपको, जब आपको पता चल गया है कि खून मैंने किया है तो बाकी लोगों को जाने दो, काय को पकड़ के रखा है। मनभरी जी, किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये देखना मेरा काम है, आपका नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए, किसी को ये बात बताइएगा मत, समझी? चाहिए आप। क्यों मुन्ना भाई, कैसे भाई थे यार तुम? काम वाली बाई मार गई तुम्हें? आइए आइए मिस्टर, देखिए मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। कहिए साहब, कैसे बुलाया आपने? बता तो रहा हूं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। नाम में क्या रखा था आप? आपको जो पूछना पूछे ना। बड़े दार्शनिक विचार हैं भाई आपके। तो ठीक है, मैं भी आपको अपने दार्शनिक विचारों से अवगत कराता हूं। 3 बातें हैं। पहली बात, मैं जो भी पूछूंगा उसका तुरंत जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात, उसका सीधा जवाब मिलना चाहिए। गोल गोल घुमा के कहानियां मत सुनाना मुझे यार, मैं पक चुका हूं तुम लोगों की कहानियों से। और तीसरी बात, उसका सीधा और सच जवाब मिलना चाहिए, वरना ये केस बंद कर दूंगा और तुम्हें अरेस्ट करके हाजत में डाल दूंगा। ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे आप? अरे वो मुझ पे छोड़ दो, क्राइम ब्रांच में मेरी भी पहुंच रावल साहब से ऊपर तक है, समझ गए ना आप? समझ गए। तो बताइए, आप इस कमरे में कब आए थे? जब आपने बुलाया था। नहीं, उसके पहले कब आए थे? उससे पहले मैं नहीं आया। फिर कब आए? फिर अब आया जब आप सो रहे थे। मैं सो नहीं रहा था, मैं आपके कदमों की आहट सुन रहा था। क्या मतलब?
मतलब ये कि आपके कदमों की आहट में वो झिझक नहीं थी जो दूसरी बार इस कमरे में आने से होती है। और अब कैसे मैं चलता हूँ, कैसे मैं खाता हूँ, क्या करता हूँ, उस पर भी सवाल करेंगे आप? कब आए थे इस कमरे में तुम? मैंने बताया ना आपको कि मैं... क्या करने आए थे इस कमरे में तुम? बेकार की बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप लाते मारे, घूसे मारे, मैंने आपको जो बताना था बता दिया है। आप मार गए। अब समझ में आ रही है बात? आपने मारा गया मेरे को। क्या है ना कि कहावत थोड़ी गलत है। भूत लातों के ही सिर्फ नहीं होते। अब देखिए ना, तमाचों के भी तो होते, घूसों के भी तो होते, मुझे तो लगता है डंडों के भी होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पिस्तौल की भी हो सकती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आया था पहले यहाँ एक बार, याद आ गया मुझे। क्या करने आए थे? क्या मतलब क्या करने आया था? बोलो नहीं, एनकाउंटर कर दूंगा यहीं पे। मैं जब यहाँ आया था तो वो मरा हुआ था और मैं चोरी करने आया था। अच्छा, तो लाश पे भी हाथ साफ करना चाहते थे आप? वो मैं उसका मोबाइल लेना चाह रहा था और तभी वो... तो वो तुम थे? हाँ साहब, मैं घबरा गया था। और तुम मोबाइल ही क्यों चुराना चाहते थे? वो साहब इसलिए कि मैं... अच्छा, बाकी चीजें पहले ही चुरा चुके थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? अच्छा ये बताओ कि तुमने इस पार्टी में आने की जिद क्यों की थी? कमाल है साहब, बड़े लोगों की पार्टी थी और बड़े लोगों की पार्टी में कौन नहीं आना चाहता? सिर्फ इतनी सी बात है? हाँ साहब, सिर्फ इतनी सी बात है। तुमने मुन्ना की मुखबिरी दूसरे गैंग वालों से नहीं की थी? नहीं, मैंने नहीं की थी। मुन्ना तुम्हें मारने इस पार्टी में आया था। मुन्ना मुझे मारेगा? गलती तुम्हारी थी और वो तुम्हारे भाई को पीट के चला गया। देखिए, मैं सच कह रहा हूं ना राधे? मेरा नाम राधे नहीं है साहब, राधे मेरे अंधे भाई का नाम है। मुझे पता है, मैं उसी से पूछ रहा हूं। क्या मतलब? मैं सच कह रहा हूं ना राधे? जी सर। अबे तू यहाँ? इन्होंने बुलाया था मुझे भैया। भैया के बच्चे, तू घर चल, बताता हूँ तुझे मैं। देखिए, ये तो घर जाएंगे ही, लेकिन इनके घर जाने के बाद अगर कुछ भी इन्हें हुआ ना, तो आपकी क्या हालत होगी उसका छोटा सा ट्रेलर ही दिखाया मैंने आपको। समझ रहे हैं आप? चलिए जाइए यहां से। एक मिनट, एक मिनट। तुमने प्रमिला जी पे क्यों अटैक किया था? मैंने अटैक नहीं किया था भैया, इन्हें सब पता है, छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं उधर गया था वो टेप को हटाने जिसमें ये पता चलता है कि मैं अंधा नहीं हूं, और वो पहले से ही वो टेप देख रही थी।
साहब, मेरा इरादा उसको मारने का नहीं था। मारने का इरादा तो मुन्ना को भी नहीं था आपका। प्रमिला जी बच गई हैं, मुन्ना मर गया। देखिए साहब, मैं जाओ यहाँ से। साहब आप मेरी बात तो सुनिए। भैया जाओ यहाँ से। आइए राधे जी, आइए बैठिए। बैठिए। आपका ये भाई भी कमाल का है, बहुत खड़ूस है सर। बातों से तो समझता ही नहीं है। वो बचपन से ही ऐसा है। और आप? क्या मतलब आपका? मतलब आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? वो क्या है सर, अंधा हूं ना, तो दुनिया के गम देखे ही नहीं है, तो इसलिए खुश रहता हूँ। ये बात भी है। अच्छा एक बात बताइए, इस पार्टी में आपने मनभरी को बुलाया था या मनभरी ने आपको बुलाया था? मनबनी ने बुलाया था मुझे। क्यों? साहब मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ सच सच बता दूंगा। वही इसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछिए। आप मुन्ना से नफरत करते थे? हाँ। आप मुन्ना को मारना भी चाहते थे? हाँ। ठीक है, बताइए अब क्या बता रहे थे? वो मनबरी आई थी मेरे फोन बूथ पे। $1 है, ₹2 हुए ना। अगर मैं पार्टी पर आऊंगा तो मेरा भाई मार डालेगा मेरे को, वो शाना है। और मैं आऊंगा। नक्की मगा 10 वाजता तमन्ना हाऊस. हाँ आप जा सकते हैं। नीचे? नहीं नीचे नहीं, आइए यहां से सीधा अपने घर जाइएगा, और जब मुझे जरूरत होगी तो आपको बुला लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। बब्बान, इधर इधर इधर। सो क्या हुआ दिलीप? छोड़ क्यों दिया? मारा क्यों नहीं मुझे? तमन्ना मुझे उकसाओ मत। मैं तुम्हें उकसा नहीं रही हूं दिलीप, तुम्हारे सामने तुम्हारी असलियत ला रही हूं, दैट्स ऑल। अगर मैं अपनी असलियत पे आ गया ना तो व्हाट? तो तुम मेरा भी वही हाल कर दोगे जो तुमने मुन्ना का किया? तुम मुझे जानती नहीं हो। दिलीप मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि मुझे मार के मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम हड़प लोगे, है ना? मुझे तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे 5 करोड़ रुपए चाहिए, बस। तुम्हारे 5 करोड़ रुपए? वैसे जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये तुम्हारे 5 करोड़ रुपए नहीं है, ये मेरे 5 करोड़ रुपए थे, इफ यू रिमेंबर। और मैंने ये 5 करोड़ रुपए तुम्हें देने के बजाय स्ट्रे डॉग्स को देना उचित समझा। दूसरी बात यह है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे मार के
तुम मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लोगे तो तुम गलत हो। जानते हो क्यों दिलीप? दिलीप, जानते हो क्यों? वेल, लेट मी टेल यू। क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे पैसे मेरे मरने के बाद चैरिटी को चले जाएंगे, टू हेल्प द डिसेबल्ड। ये बात भी सच है कि तुम अपाहिज हो, पर इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए जाए। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूं तुम्हें, कब से। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा लालच, तुम्हारा अफेयर। मन्नू, तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी इन करतूतों से। I'm going to kill you। Let me go। तुम और प्रमिला मिलकर मुझे What? प्रमिला के साथ तो तुमने मिलकर इतना बड़ा। तुम और प्रमिला मेरा बेवकूफ बना रहे थे, हाँ? Oh, that's absurd। I'll tell you what's absurd। जब मैं प्रमिला को फोन कर रहा था तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही थी, हाँ? हेलो। हेलो। हाय प्रोमिला। कौन? भूल गई मुझे? हाउ कैन आई फॉरगेट यू दिलीप? इतने टाइम बाद तुमने मुझे याद किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे भूल गई हो। भूली तो मैं भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम जब तुमसे मिली थी उसके बाद से आज तक भूलने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा तंजिया बात करने का तरीका बदला नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये बताओ कि तुमने मुझे कैसे याद किया? बस यूं ही। दिलीप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ऐसे ही मुझे कभी फ़ोन नहीं करोगे। बताओ क्या काम है? मैंने तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। तमन्ना कैसी है? तमन्ना ठीक है। मैं तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। सुन लिया मैंने। अब तुम मुझे इनवाइट करोगे, उसके बाद मैं आऊँगी, तुम्हें और तमन्ना को साथ देखूंगी, फिर मुझे सारी पुरानी बातें याद आएंगी और फिर मैं बस प्रोमिला, तुम इस पार्टी के बारे में सुनोगी तो खुद ब खुद तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इट्स अ क्रेजी आइडिया। इस पार्टी में सिर्फ 10 गेस्ट आ सकते हैं और मैं तो सोचा था कि तुम इस पार्टी के बारे में सुनोगी तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाओगी, मगर मैं सच में तुम्हें कल बताऊंगी। प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हें कल फिर से फ़ोन करता हूँ। बाय।